क्षण 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 प्रतिक्षण सजग रहे, दृढ़ हो आनापान, कर्मों के बंधन कटे, होय परम कल्याण। क्षण क्षण प्रतिक्षण सजग रहे, क्षण 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 प्रतिक्षण सजग रहे, दृढ़ होय आनापान, कर्मों के बंधन कटे, होय परम कल्याण। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने सम्यक संबोधि ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बन गए, अपने 300 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करके बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त किया, जिन्होंने बोधि प्राप्त करने की प्रक्रिया से जो गुजरे, तो यही आनापान सती इसी कम्मठान का अभ्यास किया। सभी बोधि ज्ञान के सारे ताले खुल गए। ऐसी चाबी है जो अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए कोई बोधिसत्व बोधि सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है, तो अभ्यास यही से ही आरंभ करता है। हर जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए हैं, सभी बोधिसत्वों ने बोधि प्राप्त सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हुए इसी से ही अभ्यास को प्रारंभ किया। इसी को ही आनापान सती का अभ्यास कहते हैं। हम सभी इसी आनापान के कम्मठान का अभ्यास हम कर रहे हैं। बड़े लंबे समय तक के सुखपूर्वक आसन पर बैठेंगे, काया को सीधी करते हुए बैठेंगे। भगवान ने बार बार कहा, भिक्खवे अरण्य गतो वा शून्यागार गतो वा ऋक्षमिल गतो वा। कोई भिक्षु अरण्य में जाता है, शून्यागार में जाता है, कोई वृक्ष में जाता है और उजुंग का पल्लक्कंग पालथी मार करके बैठता है, आंखें बंद करके उजुंग काय अपनी काया को सीधी करते हुए बैठता है। कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठेंगे। ध्यान के समय में दोनों आंखें बंद रखें और ध्यान के समय में दोनों होंठ भी बंद रखा करेंगे। अपनी काया परिमुखं सतिंग उपट्ठपित्वा, अपनी काया को सीधी करते हुए, कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर अपने आप अपने स्वभाव से जैसे भी यह सांस बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से बनाए रखेंगे। एक भी सांस बगैर जाने भीतर आने ना पाए, एक भी सांस बगैर जाने भीतर से बाहर जाने ना पाए। एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से करते रहे। यह सांस कभी दाहिनी नासिका से गुजरता है, बाही नासिका बंद पड़ जाती है। हम ऐसे ना सोचे अरे बाही नासिका क्यों बंद पड़ गई,
बिल्कुल ना सोचे। एक एक क्षण की सत्यता अलग थलग होती है, एक दूसरे से मेल नहीं खाया करती। एक एक क्षण की सत्यता अलग हुआ करती है। एक एक क्षण के सत्य को जाने, अनंत सत्य है। अरे प्रकृति में अनंत सत्य, एक एक सत्य उजागर हो जाए, एक एक क्षण प्रति क्षण का सत्य। जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस हुआ करता है, देखे नहीं ना। अरे कोई सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाला महापुरुष उत्पन्न होता है तो ही यह बातें, ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, ज्ञान की बातें उजागर होती है। तो जो कोई बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करता हो, इसी से ही आरंभ करता है। अपनी काया को सीधी करते हुए, आंखें बंद करके, दोनों होठ बंद करके, सारा ध्यान अपनी काया को सीधी करते हुए, कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, बस इतनी सी दूरी पे यह शरीर का त्रिकोणी भाग, त्रिकोणी हिस्सा, सारा ध्यान जैसे कोई भमकार भंति वासीवा, जो कोई बढ़ाई होता है, कोई लकड़े का टुकड़ा कोई काट रहा हो आरी से अपनी करवट से, तो जहां पर जो लकड़े का जो हिस्सा जहां काट रहा, बस वहीं पर स्थान, उसी पर स्थान पर ध्यान देता है। इसी तरह आनापान का अभ्यास करते हुए बस यही छोटा सा त्रिकोणी भाग शरीर का, सारा ध्यान इसी नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग। जैसे जैसे पुराना साधक और बढ़ जाता है, स्थान उतना ही, जितना सूक्ष्म हो उतना ही ध्यान बड़ा एकदम तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, तलस्पर्शी गहराई में होकर के होता है। तो यही परिमुखं सतिंग उपट्ठपित, अपनी सारी स्मृति, सारा ध्यान इसी स्थान पर, छोटे से इस त्रिकोणी स्थान पर रखें। अपने स्वभाव से, अपने आप बाहर से जो भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी। यह सांस कभी दाहिनी नासिका से, कभी बाई नासिका से, या दोनों नासिका के भीतर एक साथ गुजरता है। कभी लंबा होता है, कभी ओछा होता है, कभी बड़ी तेज रफ्तार से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, कभी बड़ी धीमी गति से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, कभी स्थूल होता है तो कभी सूक्ष्म। एक एक क्षण की अलग थलग सच्चाई होती है, एक एक क्षण की सच्चाई, पल पल की खबर हो। एक भी सांस बगैर जाने भीतर आने ना पाए, एक भी सांस बगैर जाने भीतर से बाहर जाने ना पाए। सांस के इस अभ्यास में निरंतरता बनाए रखेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। अरे मन बड़ा चंचल चपल होता है, एक दो चार सांस को जान ले, भटक गया, सांस पर से मन हट गया कि भटक गए। किसी न किसी विषय को लेकर के कोई चिंतन मनन में मन डूब ही जाता है, और वही भूत भविष्य में लोट पलोट करता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे भटक गए ना। तो हम बखूबी से देखे, खूब बखूबी से देखे, एक पल पल की खबर, क्षण प्रति क्षण की जानकारी बनाए रखेंगे। खूब सजग, खूब सचेत, अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। अभ्यास में निरंतरता बनाए रखेंगे। यह सांस भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, अरे स्पर्श करते हुए भीतर आता है, और स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर टकराते हुए आता है, भीतर आता है, टकराते हुए नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर यह भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए टकरा करके आता है, स्पर्श करते हुए आता है, जाता है। तो भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, कहां पर ये स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। सांस को देखते देखते, सांस को जानते जानते, सांस के स्पर्श की भी जानकारी निरंतरता बनाए रखेंगे। सांस के स्पर्श की भी जानकारी की निरंतरता बनाए रखेंगे। एक एक पल पल की सांस की खबर, सांस का निरीक्षण, और एक एक सांस के निरीक्षण करते करते यहाँ टकराते हुए आ रहा है, टकराते हुए भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा, फस बच्चिया वेदना, स्पर्श करते हुए भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, फंसो बच्चा जहां स्पर्श करता है तो मन वहां पर समाहित होने लगता है, मतलब यहां कुछ खटपटाहट होने लगती है। तो सांस के साथ साथ सांस के स्पर्श को भी निरंतरता से जानते रहे, निरंतरता से जानते रहे।
अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के स्पर्श के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, सांस का आवागमन जानते हुए क्षण प्रति क्षण का स्पर्श करते हुए भीतर आ रहा है या भीतर से बाहर जा रहा है, एक एक सांस के स्पर्श की जानकारी निरंतरता से बनाए रखेंगे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। सजग, सचेत, अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, सांस ये भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए जहां पर टकरा करके भीतर आता है, टकरा करके भीतर से बाहर जाता है, एक एक स्पर्श की जानकारी क्षण प्रति क्षण भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए जहां पर टकराते हुए आता है, स्पर्श करते हुए भीतर आता है, स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर जाता है, तो एक एक स्पर्श की निरंतर जानकारी बनाए रखेंगे क्षण प्रति क्षण, सांस के प्रति, सांस के स्पर्श के प्रति एकदम सजग रहे, सचेत रहे। सांस की परिपूर्ण जानकारी हो, छिछली सी नहीं, सांस के स्पर्श की भी छिछली सी नहीं, स्पष्टतः जानकारी हो। तो सांस को जानते जानते, सांस के स्पर्श को जानते जानते, फस बच्चे या वेदना, ये सांस भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए जहां टकराते हुए आ रहा है, जा रहा है, अपने स्वभाव से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस। अरे कहां भटक गए, भटक गए, किसी न सांस पर से मन हट गया तो किसी न किसी विषय को लेकर के चिंतन मनन में मन डूब ही जाता है। व्याकुल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, गड़बड़ा नहीं जाओगे, बड़े सहजता के साथ बार बार भटकेगा। बड़ा चंचल चपल चित्त है रे, बार बार भटकता है। बिल्कुल व्याकुल नहीं होंगे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे। ऐसे समय में चिंतन मनन शुरू हुआ, समझ जाना चाहिए कि मैं भटक गया हूं, मेरा चित्त भटक गया है। सांस पर से मन हटने ही ना पाए। कब नहीं हटाएंगे? जबकि निरंतरता से अभ्यास करते रहे। इसे छोटे से विभाग पर सारा ध्यान भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए स्पर्श करते हुए एक एक सांस की जानकारी, सांस के स्पर्श की जानकारी, यहाँ कुछ अनुभवन होने लगता है। सांस तो है ही, भीतर आते हुए ठंडा ठंडा जैसे होता है, भीतर से बाहर जाते हुए गर्माहट, शरीर के भीतर जितना टेम्परेचर है, तापमान है, वह तापमान लेकर के बाहर जाता है। भीतर आते हुए ये अनुभवन हो रहा है, ठंडा है तो ठंडा है, गर्म है तो गर्म है। अरे भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। यह छोटे से विभाग कर कुछ न कुछ खटपटाहट होने लगती है, अनुभवन होने लगता है। चाहे वो खुजलाहट हो, चींटी रेंगन सी जैसे चल रही हो,
या कैसे मच्छर कोई चुभा रहा हो, जैसे कांटा चुभनाहट हो, खटपट हो, धड़कन सी हो, फड़कन सी हो, शिहुरन सी हो, सिकुड़न सा हो, फैलाव सा हो, ठंडापन हो, गीलापन हो, गर्माहट हो, पसीना सा हो, कुछ भी हो, थड़थड़ सी हो, फड़फड़ सी हो, धड़कन सी हो, फड़कन सी हो, सिहुरन सी हो, अंगार सा हो, जलन सी हो। अरे कैसी भी संवेदना इसी छोटे से विभाग पर किसी न किसी प्रकार का कोई अनुभव कर सकते, संज्ञा में शब्द में फिट नहीं कर सकते। जैसा भी अनुभव हो रहा है इस छोटे से विभाग पर, जो अनुभव हो रहा है अपने लिए, जिस क्षण जो अनुभव होता वह सही है, कल्पना नहीं करेंगे। अरे मुझे कोई लाट नहीं आ रही तो नहीं, हम कल्पना क्यों करेंगे? कल्पना नहीं, भगवान ने कल्पनाओं को बिल्कुल स्थान नहीं दिया हुआ। जिस क्षण जो घटता है, जो अनुभव होता है वह हमारे लिए सच्चाई, वो हमारे लिए सच्चाई, हम कल्पना ना करें। जिस क्षण जो अनुभव होता है इस छोटे से त्रिकोणीय विभाग पर, हमारे लिए उस क्षण की वही सच्चाई है। एक एक पल की खबर, एक एक क्षण की सच्चाई, क्या अनुभव हो रहा है। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। बार बार मन भटकता है, बार बार मन भटकता है। जब भी कोई मन भटक गया, किसी न किसी विषय को लेकर के कोई चिंतन मनन में मन डूब गया, वही भूत और भविष्य काल में बिल्कुल निराश नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। प्रयत्न पूर्वक एक लंबा सांस लेवे और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। कुदरतन जैसे भी वह भीतर से बाहर आ रहा हो या भीतर से बाहर से भीतर आ रहा हो, पल पल की खबर, सांस की जानकारी, सांस के स्पर्श की जानकारी, यहाँ छोटे से विभाग पर जो भी अनुभव हो रहा है, जैसा भी अनुभव हो रहा है, क्षण क्षण की अनुभूति हो। इसे ही वेदना कहते हैं। वेदना, वेदना, वेदयति यति वेदनं, जो अनुभवन करने वाला मन का खंड। अरे अंतर मन की तलस्पर्शी गहराई में जाकर के हम अंतर मन को, यही कॉन्शियस नहीं, उसको पकड़ने का यह अनुभव कर रहे हैं। आँख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, नाक से नासिका से सूंघने वाला, जीवा से रस चखने वाला, शरीर को स्पर्श द्वारा जानकारी प्राप्त करने वाला और चिंतन मनन करने वाला, यह बाह्य मन होता है। भीतर का मन बिल्कुल नहीं सुनता है। अपने मन के स्वभाव के हम गुलाम हुआ करते हैं, बिल्कुल नहीं सुनता है। इस अंतर मन के चारों खंड, एक एक खंड को पकड़ने में हम यही नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस, यही वितर्क, यही आलंबन के आधार पर हम अपने मन को वश में करने का ही अभ्यास कर रहे हैं। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से एक एक सांस की जानकारी, सांस के आवागमन की जानकारी, सांस के स्पर्श की जानकारी, यहाँ स्पर्श करते हुए भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए कुछ जो भी अनुभव हो रहा है, वेदयति इति वेदनं, वेदनाओं का अनुभव होता है। सांस को जानते जानते जानने वाला मन का खंड काम कर रहा है, जान रहा है सांस के स्पर्श को, यह वेदना का प्रपंच जानने का काम। तो जानने वाला मन का खंड विज्ञान, विज्ञानी इति विज्ञानं, जानने का काम यह मन का खंड है। विज्ञान जानने का काम कर रहा है, जानते जानते सांस को जान रहा है, सांस के स्पर्श को जान रहा है। यहाँ अनुभवन करने वाले मन का खंड आप पकड़ में आ गए, वेदयति वेदना, मन का दूसरा खंड पकड़ने में आ रहा है। जो अनुभव होता है, कल्पना नहीं, अरे संवेदना नहीं मिली तो नहीं मिली, व्याकुल नहीं, सांस तो है ही, सांस के स्पर्श तो है ही, व्याकुल नहीं होते। जब भी मिलेगा, लेकिन आनापान का बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के करेंगे।
खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। नमोस्तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमोस्तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमोस्तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स आनापानसति इधु आनंद भिक्खु अरण्यगतो रुक्खमूलगतो शून्यागारगतो निषीदति पल्लङ्गं अवुजित्वा उजुं कायं परिधाय परिमुखं सतिं उपट्टपित्वा सतो अस्सति सतोपस्सति सतो अस्सति सतोपस्सति दीर्घं वा अस्सन्तो दीर्घं अस्ससामीति प्रजानाति दीर्घं वा अस्सन्तो दीर्घं अस्ससामीति प्रजानाति दीर्घं वा अस्सन्तो दीर्घं अस्ससामीति प्रजानाति रसं वा अस्सन्तो
रसंग समिति भजनाति रसंग संतो रसंग समिति भजनाति रसंग संतो रसंग समिति भजनाति सब काय बड़ी संवेदी समिति सिक्खति सब काय पठि संवेदी समिति सिक्खति सब काय पठि संवेदी